ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये थोड़ा ना भारत से ही गद्दारी करने लग जाओगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है ठीक है आपके मन में जो विचार हैं वो प्रकट करिए, लेकिन प्रकट विचार करने या जहर नहीं प्रकट करना देश के प्रति, देश के प्रधानमंत्री के प्रति, ठीक है। और जो ये इनके ऊपर FIR कराई, ये तो हम कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने मतलब महान पुरुष हैं कि उनकी माता जी को कोसा जाता है, उनके परिवार को कोसा जाता है, उनको मारने तक की टिप्पणियां कर दी जाती है, लेकिन वो पलटवार नहीं करते नजर आते हैं। वो कभी इनके खिलाफ कहीं पे भड़काऊ भाषण देते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर के ऊपर जो FIR हुई है वो एक साधना फाउंडेशन है जो भारत को अपना राष्ट्रपिता मान लो या राष्ट्रमाता मान लो या अभिन्न अंग मान लो अपने शरीर का, वो मानती है। जब उन्हें लगा कि भैया ये भारत का रहते हैं, भारत का खाते हैं और इनके पास 519 रुपए खाते में होते हैं, 500 रुपए ये तबले वाले को देते हैं, 19 रुपए में अब ये वकील ढूंढ रहे हैं। भैया में भी कभी सिंबल मिल जाते हैं। भैया यहाँ पे इतने बेचारे बेगुनाह कई लोग हैं जिनके ऊपर झूठे केस लगे हुए हैं और जेलों में बंद हैं। कपिल सिब्बल 19 रुपए में उनका केस क्यों नहीं हायर करते? मतलब नेहा सिंह राठौर मिली है उनको केस हायर करने के लिए, उनका केस लड़ने के लिए नेहा सिंह राठौर मिली है जिसकी वीडियो पाकिस्तान में चलाई जाती है। मतलब अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स का, अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर का अकाउंट जो है पाकिस्तान में बैन कर दिया जाता है, लेकिन इनका नहीं किया जाता है। ये कितने अच्छे शब्द बोल रही थी वो भारत की जनता ने भी देखा। और ये साधना फाउंडेशन है जो FIR करी ना, उसके साथ आज पूरा भारत खड़ा हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई भारत में तानाशाही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दी गई है, किसी को बोलने की आजादी तक नहीं है। क्या कहेंगे? सबको बोलने की आजादी है। अगर बोलने की आजादी नहीं होती तो मुझे लगता है मोदी तेरी कबर खुदेगी ऐसे नारे भारत में नहीं लग रहे होते। ठीक है, योगी आदित्यनाथ को मारने की प्लानिंग यहाँ पर ना हो रही थी, उनको अभद्र शब्द से बोला ना जा रहा होता भारत के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे आए दिन दंगे होते हैं, ये जालिब गालिब के नारे ना लगते अगर आजादी ना होती। अभी CGI ने जो विष्णु भगवान जी के ऊपर शब्द बोल दिए ना, अगर अभिभावक की आजादी नहीं होती तो वो नहीं बोल पाते, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच ही थी, ठीक है, लोकतंत्र जिंदा था इसीलिए वो बोल पाए। अभी जा करके देख लीजिए, आप जा करके ये सरतन से जुदा के जा रहे नारे जो बरेली में लगे ना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लगे। गलवान घाटी के अंदर चाइना घुस चुका है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे राहुल गांधी ने कहा ना, बाद में माफी मांगी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे तो बहुत कुछ हो रहा है भारत में। भाई प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था नेहा सिंह राठौर ने, गलत क्या किया था? जनरल डायर बोल के पूछा था सवाल। क्या सवाल पूछना चाह रही थी? सवाल तो पूरे भारत ने पूछा था और उन्होंने अपने व्याख्यान से नहीं, उन्होंने करके दिखाया ऑपरेशन सिंदूर। नेहा सिंह राठौर मतलब राहुल गांधी और भी तो 26 एलायंस हैं, उन पे क्यों नहीं वीडियो बनाती, उन पे क्यों नहीं बोलती? अगर वो सत्यवादी हरिश्चंद्र है तो, अगर वो भारत की राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है और वो पर्टिकुलर किसी पार्टी के खिलाफ एजेंडा नहीं चलाती तो फिर सभी के लिए बोलो। राहुल गांधी ने 8-10 बार झूठ बोला, सर्वोच्च न्यायालय माफी मांग के आया, उस पर एक वीडियो बनाई। मुर्शिदाबाद में एक वीडियो बनाई इसने, संदेश खाली पे बनाई। डॉक्टर हुई जो बिटिया हुई हमारी, उसका रेप हुआ बंगाल में, उस पर बनाई इसने। है मुजफ्फरनगर दंगे हुए, मुआवजा नहीं दिया जाता हिंदुओं को, इसने वीडियो बनाई थी। इसने कब वीडियो बनाई हमें भी बता दो। अभी एक बच्चे को 15 साल के चाकू गोद के मार दिया, बनाई इसने। है 130 से ज्यादा दलित SC/ST बच्चियों को धर्म रूपांतरण कराया जा रहा था, इसने वीडियो बनाई। झुंगुर बाबा पे वीडियो बनाई? नहीं बनाई। ये वीडियो किस पे बनाती है? भाजपा को खेदने के लिए। भाजपा करती नहीं है, करके दिखाती है। सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई थी, एयर स्ट्राइक करके दिखाई थी, ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया था। तुमने क्या किया? जिनके तुम सारा दिन गुणगान करती हो उसने क्या किया ये बताओ? पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे और इनके सो को राहुल गांधी जो है इनके नेता, वो कह रहे थे भारत की इकोनॉमी डूबती इकोनॉमी है, ये समर्थन कर रही थी। भारत की इकोनॉमी डूबती इकोनॉमी है तो बताइए FDI जो था अमेरिका का वो 9 से 11% क्यों कर दिया उसने? राहुल गांधी स्टॉक मार्केट के अंदर 40 से 50 लाख रुपया कैसे कमा रहा है अगर भारत की इकोनॉमी डूबती इकोनॉमी? अभी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री आए 125 उद्योगपतियों को साथ लेकर के आए व्यापार समझौता करने के लिए, क्यों लेकर के आए? डूबती इकोनॉमी। तो ये लोग भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान का भी समर्थन करने में पीछे नहीं हटे, इसलिए इन पे FIR हुई और मैं कहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत बढ़िया किया। नेहा सिंह राठौर कह रही मैं देश विरोध के बारे में सोच ही नहीं सकती, देश के विरोध जाने में। अच्छा, फिर पाकिस्तान तुम्हारा मुरीद कैसे हो रखा है बताओ? हमारा तो मुरीद नहीं है, बाबूजी का मुरीद नहीं है, इन भाई का मुरीद नहीं है, आपका मुरीद नहीं है, इनका क्यों मुरीद हो गया? UNO में इनकी
वही वीडियो क्यों दिखा रहा है जाकर के कि देखिए जी इनके प्रधानमंत्री का रोल था, इनके गृह मंत्री का रोल था, हम तो बेगुनाह हैं, आतंकवाद हमारे यहाँ से नहीं हुआ। इतनी दलीलें तो तुम्हारे इन वीडियो को चला करके दे रहा है। पूरे भारत छोड़ो, पूरे विश्व में कोई नहीं कह पाया कि पाकिस्तान आतंकवादी है। पूरा विश्व कहता है पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को परोसा जाता है, लेकिन हमारे देश में बैठे हुए वो लोग जिनको सीट नहीं मिल रही, जिनको गद्दी नहीं मिल रही, वो आए दिन कह रहे हैं भैया आतंकवादी भारत में ही है, पाकिस्तान से कोई नहीं आया। तो ये कौन से लोग हैं? दोगले लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, ये देश को जला देंगे अगर सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट इनकी बातें मानता रहेगा तो। बहुत सही किया, लोअर कोर्ट में जाओ, दलील दो। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई एक ट्वीट करने पे म्यूटिनी का केस कैसे बन सकता है, कैसे आप देश विरोधी धाराएं उस पे लगा सकते हैं? एक एक ट्वीट के ऊपर आजकल एक एक पोस्ट के ऊपर भी FIR हो रही है। आपको ये राइट नहीं दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कि आप देश को दंगों में झोल दोगे। ये एक एक पाई से जिन लोगों ने अपनी दुकानें, अपनी गाड़ियां, अपने घर बनाए हैं ना, उनकी मेहनत जा करके देखो। तुम तो एक बयान देते हो, तुम्हारे एक बयान के बाद, तुम्हारे एक ट्वीट के बाद पूरा भारत जल जाता है। तो ये भारत जलाने के लिए नहीं बस बनाया जा रहा। 11 सालों से भारत के प्रधानमंत्री दिन रात एक कर रहे हैं, तभी आज हम चौथी अर्थव्यवस्था पे पहुंचे हैं, तभी आज हम चाइना को पछाड़ के दूसरे रोड मैप पे पहुंचे हैं, तभी आज 20 से ज्यादा कंट्रियां सर्वोच्च सम्मान दे रही हैं, तभी बाहर के उद्योगपति भारत में आकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी 1,48,000 करोड़ का MOU यूपी के अंदर साइन करके गई है विदेशी कंपनियां। ऐसे नहीं करके गई हैं। इनके दिमाग से चलेंगे तो कहेंगे विदेशी फॉरेनर्स आ रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने, उसको जला दो ताकि उनके अंदर डर इतना बैठ जाए वो दोबारा भारत में ही ना। एक सवाल जरूर उठता है, चाहे सोनम वांगचुक हो, चाहे नेहा सिंह राठौर या अन्य कोई भी केस अगर आता है जो जिसमें देश विरोधी गतिविधियों में कोई शामिल होता है, उसमें कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील का नाम सामने आया था। वहीं नेहा सिंह राठौर कहती मेरे अकाउंट में 519 रुपए था, 500 रुपए तबले वाले को देना है, उसके बाद 19 रुपए बचा है मेरे वकील के लिए। तो 19 रुपए में कपिल सिब्बल क्यों ऐसा क्या कर दिया? हमारे कपिल सिब्बल मुरीद हो गए नेहा सिंह राठौर के। काश ये 19 रुपए में ही कपिल सिब्बल जैसा वकील ना निर्भया की माता जी को मिल जाता तो 10 साल तक जूतियां नहीं घिसनी पड़ती उनको। 10 साल तक न्याय मांगने के लिए उनको दर बदर नहीं भटकना पड़ता। 10 साल न्याय के लिए उनको अपने घर का सामान, अपनी ज्वेलरी, सब कुछ गिरवी नहीं रखवाना पड़ता। ठीक है ना? तो ये समझना पड़ेगा कि भारत के 100 करोड़ जो इतने बड़े एजुकेटेड वकील हैं, जो इतने बड़े पद पे बैठे हैं, जिनके पास इतनी डिग्री है, वो केस किनका लड़ते हैं? उमर खालिद का, यासीन मलिक का, याकुन मेनन के, है नेहा सिंह राठौर जैसों के, है रोहिंग्याओं के, प्रशांत भूषण जी, ये इनके लिए वकील बने या भारत के लोगों को न्याय दिलाने के लिए बने? उनके बेचारे पे कभी केस हो जाए। एक इंसान था 39 साल बाद रिहा हुआ बाइज्जत, 100 रुपए की उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था। ये हमारे देश का कानून है कि उन लोगों को जिनको एक्चुअल में नीड है बड़े वकीलों की, उनको साफ वकील नहीं मिलता। फॉक सिंगर है नेहा सिंह राठौर, अपने कल्चर को, जो लोकल कल्चर है उसको बढ़ावा देने वाली एक लोक गायिका है वो, उनके ऊपर केस लगाते हैं, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का केस लग जाता है उनके पर। लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई तानाशाही है मोदी जी के राज में। भैया जी बुरा ना मानो, अभी मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा, मैं उसके ऊपर केस डालूंगा। तो मैं अगर मोदी जी के कामों की तारीफ करता हूं तो क्या मेरे को मोदी जी ने कहा कर दो? अब वो साधना फाउंडेशन कौन है, किसके दिल पे ठेस लगी? उसने करा कि सेना पत्थर खा रही थी कश्मीर के अंदर। भाई साहब बुरा मत मानना, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, चाहे जितने लोग खड़े हैं, किसी में हिम्मत नहीं थी उन पत्थरबाजों के खिलाफ FIR करा दे। लेकिन कम से कम आज देश की जनता जागरूक हुई, आज देश के लोग जाग रहे हैं, आज हिंदू एक हो रहा है। अगर आज सनातन के लिए भी कोई अशब्द बोलता है तो 2 घंटे बाद वीडियो आती है हाथ जोड़े हुए। नेहा सिंह राठौर कह रही है कि भाई मैं लड़ूंगी, इस केस से लड़ूंगी, मैं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो ही नहीं सकती, मैं सोच तक नहीं सकती देश के विरोध जाने में। लड़ो, सारा जीवन तुम्हारा लड़ते हुए निकल जाएगा, टिकट तुम्हें तब भी नहीं मिलनी। अच्छा, टिकट के लालच में जो तुमने अपना फ्यूचर खराब कर दिया, अपने ऊपर देशद्रोही का मुकदमा तक लगवा लिया ना, टिकट तुम्हें तब भी नहीं मिला। ये सोच रही है वो पहलवान बिटिया बैठी थी ना एक हरियाणा की, उसकी तरह इसको भी टिकट मिल जाएगी मेलो ड्रामा करके। आज वो पहलवानों का जो हो रहा था ना शोषण, वो खत्म हो गया टिकट मिलते ही। आज आपने सुना उस दिन के बाद से कभी शोषण की है कितनी सी भी आवाज आई हो? भैया टिकट में क्या जादू है ये तो समझ ही नहीं आ रहा किसी को। टिकट मिलते ही विधायकी लड़ो, विधायक बन जाओ, काफिला आपको मिलता है, सारी सुविधाएं आपको मिलती है, उसके बाद भूल जाओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता। ये सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए किए जाते हैं। अब नेहा सिंह राठौर भी सोच रही थी, वहां से भाजपा ने एक वो लोक प्रसिद्ध गायिका है छोटी सी बिटिया, वो उसका मैथिली ठाकुर, उसको जाकर के देखो उतारा, जो सनातन धर्म अपने माँ बाप की सेवा समाज में एक अच्छाई फैलाने का काम करती है, उसके साथ भाजपा खड़ी है, टिकट भी दिया। जो समाज के अंदर जहर उगलने का काम करती है, जो पाकिस्तान का समर्थन करती है,
उसको खुद कांग्रेस टिकट नहीं दे रही है, रो रही है। अब मेरे को बचा लो, 19 रुपए मेरे पास है, 19 रुपए मेरे पास है। कपिल सिब्बल आ गया 19 रुपए में। 19 रुपए में तो एक 200 ml की कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं मिलती, इसको कपिल सिब्बल मिल गया। बताओ आप क्या कहेंगे, जो नेहा सिंह राठौर जो फोक सिंगर है उनके ऊपर जो एनएसए की धाराओं में उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। इसके लोग सवाल उठा रहे कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है भारत। तो फ्रीडम स्पीच हो जाए तो भैया मतलब मोदी जी के माँ को गाली दे दो, योगी जी को मारने की धमकी दे दो और कुछ भी कर दो, कुछ भी हो सकता है इस देश के अंदर। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं। नहीं सोचेंगे कि हमारे देश के अंदर में कितने सारे सैनिक मारे जा रहे हैं, देश के अंदर में आतंकवाद कौन बढ़ावा दे रहा है, इसके बारे में बोलेंगे। वो तो कह रही कि मैं तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही थी। सवाल पूछना अलग बात है और जो है पार्टी के ऊपर में जो एक अलग से वो लगाना, क्या कहते हैं उसको, जैसे आरोप लगाना, वो एक अलग चीज है कि आप डायरेक्ट ऐसा आरोप लगा रहे हैं जिससे कि बाहर देश वाले जो दुश्मन है वो हंस रहे हैं, तो ये अलग चीज है भाई साहब। कपिल सिब्बल 19 रुपए में केस ले लेते हैं नेहा सिंह राठौर का, 519 रुपए उनके अकाउंट में पड़े होते हैं, 500 रुपए कहते हैं कि हमारे तबले वाले को दे दिए, 19 रुपए बचे, 19 रुपए में वकील चाहिए। अब 19 रुपए में कपिल सिब्बल उनका केस लड़ने कपिल सिब्बल को अगर मौका मिल जाए, कपिल सिब्बल को अगर मौका मिल जाए तो वो कसाब जैसे आतंकवादी का भी केस लड़ेंगे कि भैया ये आतंकवादी नहीं है, ये सबसे अच्छा आदमी है, क्योंकि आतंकवादियों का भी केस यही आदमी लड़ता है। हाँ, और देखिए ना अभी जो क्या कहते हैं कोर्ट के अंदर में राम जन्मभूमि के लिए जो केस लड़ रहे थे वो उनके अगेंस्ट में लड़ रहे थे और कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन भी दे रही थी, तो वो कपिल सिब्बल ऐसे लोगों के लिए बने पड़े हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल जो है पैसे के लिए अपने घर के लोगों को भी बेच मारेंगे, पैसा मिलना चाहिए। वो किसी भी आतंकवादी का जो केस लड़ेंगे तो कपिल सिब्बल कोई वो थोड़ी है। अंदर तानाशाही चल रही है, लोगों को बोलने की आजादी छीनी जा रही है मोदी जी के राज। हाँ, ऐसा आरोप लग रहा है। तो मोदी जी के माँ को गाली दे दोगे तो फिर कार्रवाई नहीं होगी। योगी जी को मारने की धमकी दी जा रही है, हेमंत बिस्व शर्मा को धमकी दी जा रही है, वहाँ पे जो देवेंद्र फडणवीस जी को दी जा रही है, तो इसके बारे में बोला नहीं जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? आप एक बात बताइए, अभी बरेली के अंदर में हिंसा हुआ था और उसके बाद योगी जी को धमकी दी नहीं गई, क्यों नहीं? और बरेली के अंदर में जो हिंसा हुआ था वो क्या था? वो प्लानिंग थी। तो नेहा सिंह राठौर उस पर भी बोलेंगी, संभल में पत्थरबाजी उसके बारे में बोले, अरे भैया अत्याचार हो रहा है, मतलब छोटे छोटे बच्चे उठा के तेजाब की बोतल जो है पुलिस वाले के मुंह पे फेंक के मार रहे हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होगी, मतलब नेहा सिंह राठौर उसका समर्थन करेंगी। बाकी अगर प्रशासन अपना कार्रवाई कर रही है, नहीं प्रशासन गलत है, प्रशासन गलत नहीं है। असल में यह है कि प्रशासन अपना सही कार्रवाई कर रही है और कोर्ट के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है, और जो उत्तर प्रदेश के अंदर में जो सरकार है वो जो है इसके समर्थन में दंगा नहीं हो सकता भैया। सुप्रीम कोर्ट ने जो नेहा सिंह राठौर पे जो सुनाया फैसला कि भाई आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, इसको लेके क्या कहेंगे? कपिल सिब्बल कह रहा है कि भाई ये चीज गलत हो रही है, गलत हो रही है। मतलब एक बात बताइए, जो मतलब एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, वहाँ पे तो मोदी जी तो बैठे नहीं है, वो तो जज है, तो जज ने ये बात बोली है। अब मोदी जी ने तो बोली नहीं है, अब मोदी जी के अगेंस्ट में आप बोल रहे हो। अगेंस्ट मतलब ये नहीं कि आप सवाल ना पूछो, लेकिन आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आप जो है आरोप लगा रही हो, और आरोप भी जिसका मजा जो है पाकिस्तान ले रहा है। तो ऐसी चीजें अगर आप करेंगे और देश के प्रधानमंत्री पे सवाल उठाएंगे इस तरीके से, तो आप पे कार्रवाई होगी। और जज कर रहा है, प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की आप खूब गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप पे कार्रवाई होगी। क्या लगता नहीं हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है? हाँ, कहाँ है? इस देश के अंदर में राम जी को गाली दी जाती है, धर्म को गाली दी जाती है, तो उन पे कार्रवाई नहीं करे। ऐसा हो जाएगा तो भैया प्रधानमंत्री गाली पड़ रही है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी गाली पड़ेगी। एक दिन ऐसा आएगा महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को गाली दे देंगे लोग, तो फिर कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए इन लोगों को? नेहा सिंह राठौर 519 रुपए लेगा तबला बजाते हुए, फिर एक से गाने गाना शुरू कर देंगे। कमाल की बात करो सर। कि मैं तो सोच भी नहीं सकती देश के विरोध जाने के लिए, इन्होंने मेरे ऊपर झूठी धाराओं में केस लगाया। झूठी धाराओं ने बिल्कुल सही धारा लगाया है, और हम इसका समर्थन भी कर रहे हैं कि धारा तुम पे सही लगी है और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इनके जैसे लोग इस देश के अंदर में गद्दार भरे पड़े हैं, ये लोग उनका समर्थन करते हैं जो इस देश का झंडा उठाते हैं, पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं। एक बात बताइए, अभी कश्मीर के अंदर में जो अशोक स्तंभ तोड़ा गया था, उसके अगेंस्ट में नेहा सिंह राठौर ने कितने गाने गाए? कुछ बोला? नहीं बोला। रुको, योगी जी को मारने धमकी दी गई, उसके बारे में बोला? नहीं बोला। मोदी जी को माँ को गाली दी गई, उसके बारे में बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्यों? अभी बंगाल के अंदर में एक बच्ची का रेप हुआ, उसके बारे में कितने गाने बनाए नेहा सिंह राठौर ने? नहीं बनाया। इसका मतलब यह है कि इनको सिर्फ टिकट और भूख पड़ी है, इनको टिकट चाहिए, इनको सांसद बनाओ। ऐसे लोगों पे आरोप जो लगाओ, इन पे धाराएं लगाओ, यही है देशद्रोही असली वाले। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, यूपी में काबा का गाना गाने वाली, वो उनके ऊपर एनएसए की धाराओं में म्यूटिनी का केस चलाया जा रहा है कि पहलगाम जब हुआ था उसको उस पर सवाल उन्होंने पूछे थे, लोग कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में आ गई भारत में। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के आड़ में देश विरोधी कथनों का उपयोग करें, इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बोला जाता है। और दूसरी बात, मैं सुन रहा था आपने 519 रुपए की बात करी कि 19 रुपए में कि कपिल सिब्बल केस लड़ जाते हैं और 500 रुपए तबले वाले को दिया जाता है, तो ये वाला भाई भी तबला बढ़िया बजाता है, ठीक है ना, तो फ्री में बजा देता है, तो वो बात अलग की हो गई। बाकी जब आप बात कर रहे हैं देश की बात हो और जहाँ पे साक्ष्य दिया जा रहा है, सेना
मीडिया के द्वारा साक्ष्य दिया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री साक्ष्य दे रहे हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको उनके बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है और आपको ट्रम्प के बातों पर विश्वास हो रहा है, आपको पाकिस्तान के कथनों पर विश्वास हो रहा है, तो इसका मतलब आप देशद्रोही हैं, ठीक है। और आप एक बात बताइए, चलिए आप सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अगर बेरोजगारी के लिए पूछती हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, पूछना चाहिए। आप बेरोजगारी के बाद शिक्षा स्वास्थ्य के लिए पूछती हैं, पूछना चाहिए। लेकिन सारा दुनिया देख रहा है कि भारत की सेना ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा है, तो उस चीज पे अगर आप सवाल पैदा कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आप देशद्रोही हैं। और जो भी उनके ऊपर धाराएं लगाने की बात या जो भी केसेस चल रहे हैं तो एकदम जायज है, होना भी चाहिए। जो देशद्रोह का जिसके सवाल भी क्या पूछ रही थी, वो पूछ रही थी कि पापा ने जब दूसरे कंट्री में वॉर रुकवा दी, अगर वो भारत में एक आतंकवादी गतिविधियां नहीं रुकवा पाए, आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। जैसे अच्छा एक बात बताइए, पापा की बात कर रही है ना, तो उनको एक बात बताते हैं, जिस पापा की वो बात कर रही हैं वही उनके पापा नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का तो नाम जानते ही हैं आप, ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था, ठीक है। बिना प्रधानमंत्री, बिना गृह मंत्रालय के निर्णय से ये सब चीजें नहीं होती, आपको भी पता है, रक्षा मंत्रालय जब तक सहयोग ना करे, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रधानमंत्री की हामी थी, इसलिए पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर किया गया, ठीक है। तो आप अगर कह रही है पापा की बात करिए तो पापा के बारे में जाके पूछिए, अपने दूसरे पापा डोनाल्ड ट्रंप से जाके पूछिए आप, अपने तीसरे पापा पाकिस्तान से जाके आप पूछिए आप कि कौन है बड़े वाले पापा, तुरंत बता देंगे वो, ठीक है। तो ये मोदी जी पे कटाक्ष आप कर रही हैं तो आप राजनीतिक महत्वों को देख के, राजनीतिक चीजों को देख के कीजिए, लेकिन जब देश की बात है और फिर आप देश के ऊपर सवाल उठाए, देश के प्रधानमंत्री पे सवाल उठाए, जो प्रधानमंत्री देश के लिए 110% देता है, तो ये एकदम गलत है, ठीक है। कई लोग इस पे सवाल कर रहे हैं कि भाई हम लोग भारत में नहीं नॉर्थ कोरिया में रह रहे हैं, तानाशाही चल रही बात। तानाशाही की बात करते हैं तो बंगाल में पहुंच जाए क्या? बंगाल में जब ममता बनर्जी बोलती है कि क्या नाम है 7 बजे के बाद लड़की बाहर निकली ही क्यों, ठीक है, कौन सा एरिया जहाँ पे रेप हुआ था उस लड़की का, नहीं जगह की बात नहीं कर, हॉस्पिटल के मेमोरियल में हुआ था ना, ठीक है, वहाँ पे आई क्यों? तो ऐसी ऐसी टिप्पणी जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दे रही है तो वो तानाशाह है या नहीं है, ये नेहा सिंह राठौर बता दें, ठीक है। और नेहा सिंह राठौर सब पे बात करती है, बेरोजगारी पे बात कर लेती है, वोट चोरी पे बात कर लेती है, उसके बाद से इस अभी क्या नाम है ये ऑपरेशन सिंदूर पे बात कर लेती है, लेकिन नेहा सिंह राठौर कभी बंगाल पे बात करी है कि बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, बंगाल में जो उस कन्या के साथ हुआ जिसका बलात्कार हुआ, उस पर कुछ बोल रही है? नहीं बोलेंगी, क्योंकि उनको अपनी रोटियां सेकनी है और वो चाहती हैं कि हम कांग्रेस के चाटते चाटते टिकट ले लें, और टिकट लेने का हर संभव प्रयास कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर कांग्रेस उनको टिकट भी देती है तो कभी जीवन में नहीं जीतेंगे, इस बात की गारंटी देता हूँ आपको। मेरा सवाल है, आपको क्या लगता है कि नेहा सिंह राठौर जैसे और भी बहुत इन्फ्लुएंसर हैं, रेंटिंग बोला है, कई सारे तमाम लेफ्ट के जो आते हैं देश विरोधी गतिविधियों में, उनके जो बयान होते हैं वो एकदम भड़काऊ वाले होते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे पहले जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देके ये सब जो स्टेटमेंट देते हैं ना, तो इनको कानून के तहत और भी प्रक्रिया है। आप जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हो तो कानून के हाथ भी बंधे हुए थोड़े ना है, वो भी चाहेंगे तो एक पन्ना पलटेंगे तो उसके हाथ खुल जाएंगे, ठीक है। जो देश विरोधी बातें कर रहे हैं उसको कम से कम 100 कोड़े तो मारने चाहिए।